हाय, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम योगेश है और आज मेरे साथ है विजय। आज हम लोग ट्रैवल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस लॉकडाउन के अंदर जो जो चीज़ें हुई हैं उनको लेकर ट्रैवल इंडस्ट्री पे क्या क्या हुआ है और आने वाले टाइम पे इस कोविड का क्या असर होने वाला है। ट्रैवल इंडस्ट्री इस टाइम तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा वो है, डाउन है, क्योंकि अनलॉक तो हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं पे भी जाओ 14 दिन का क्वारंटाइन करो, तो वो है ना एक बाउंडेशन रख दी है। तो जब तक वो बाउंडेशन नहीं हटेगी तब तक ट्रैवल पे मतलब थोड़ा कैसी सा बाउंडेशन? कि अगर कोई घूमने के लिए जा रहा है और 14 दिन का आपको वहाँ पे क्वारंटाइन करना पड़े तो कौन जाके रहना पसंद करेगा। पर अगर गवर्नमेंट ये चीज़ हटा देती है तो लोग है ना घरों में इतने पके बैठे हैं कि वो ज़्यादा से जाएंगे कि वो घूमें, बाहर जाएं, निकलें, है ना, अंदर तक भरे बैठे हैं। जैसे हम लोग इतने दिन से घर में बंद बैठे थे, आज हमें मौका मिला, हम यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं, अच्छा नेचर को फील कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। भले ही खेतों में फसलें नहीं है, फसल कट गई है, फिर भी फील कर रहे हैं कि हाँ खेतों में बैठे हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का माइंड, वातावरण अच्छा है, एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया हो रखा है, लोग घूमना चाह रहे हैं। तो अगर लॉकडाउन खुलता है तो इससे बीमारियां भी तो बढ़ती हैं, अगर कोविड का खतरा भी तो बढ़ता है। आप भी देख रहे हो कि डेली दिल्ली में इतने केसेस भी आ रहे हैं। अगर लॉकडाउन खुलता है और तुम जैसे कि तुम बोल रहे हो कि रिस्ट्रिक्शंस हटा दें तो केसेस भी तो बढ़ जाएंगे। वो केसेस तो वैसे भी बढ़ रहे हैं। जब तक दवाई नहीं आती है, मेडिसिन इसके नहीं मिलेगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सीधी सी बात है, हमें जीना पड़ेगा इसके साथ। जैसे और बीमारियां, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, वो भी तो आज तक है, दवाइयाँ आ गई हैं फिर भी आज भी है, पर लोग सर्वाइव कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब जब तक इसकी नहीं आती तब तक भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और कब तक घरों में बैठे रहोगे, अपने आप को कब तक बंद करें। देखो, हमारा सेफ्टी हमारी ज़रूरी है कि हम अपने आप को कैसे सेफ रखें, लेकिन घर से निकलना पड़ेगा। नौकरी, अब नौकरी करने जाओगे वहाँ पे भी तो खतरा है, उधर भी आपको को ऑप्शन होगा कि भैया कहीं निकले हो, किसी से मिले हो, को हो गया तो फिर क्या कर लोगे, कि अपनी ज़िंदगी को रोक दें। इसलिए सपोज करो हम लोग खोलते भी हैं रिस्ट्रिक्शन, क्या लगता है कि कितना ट्रैफिक आएगा, कितने लोग ट्रैवल करना पसंद करेंगे? क्योंकि मुझे जो लगता है कि अगर हम खोलते भी हैं तो बहुत से लोगों के पास अभी फ़िलहाल काम भी नहीं है, जॉब लेस हो चुके हैं, बिज़नेस है नहीं, वो लोग फिर कैसे ट्रैवल करेंगे? अगर मैं बिज़नेस ट्रैवल्स की बात करूँ, वो भी तभी ट्रैवल करेंगे जब उनके पास बिज़नेस होगा। अभी हाल में मेरा जो ओपिनियन है कि अभी फ़िलहाल कोई जल्दी से ट्रैवल करेगा नहीं। जो बिज़नेस ट्रैवल हैं वो तो फ़िलहाल इतनी जल्दी नहीं होंगे, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो थोड़ा सा इस बारे में करते हैं। बट जो सोलो ट्रैवल्स हैं, काफ़ी सारे आपने देखे होंगे, जो जिनको सिर्फ एक्सप्लोर करना है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कभी ऐसा क्लाइमेट साफ़ सुथरा मुझे नहीं लगता कि हमारी जनरेशन ने कभी देखा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल धीरे धीरे इतना बढ़ता गया। जब छोटे थे वो अलग बात थी, बट अब जब से हम हुए हैं कि कहीं घूम के आ सकते हैं, कभी ऐसा साफ़ मौसम नहीं दिखा। नदियाँ इतनी साफ़ हो गई हैं जो कभी नहीं हुआ, जो काली हुआ करती थी आज उनका कहना नीचे का दिख रहा है, लेवल दिख रहा है। तो ऐसे में जो एक्सप्लोरर हैं वो ज़रूर जाएंगे, लोग निकलेंगे, बाइक लेके, अपनी गाड़ियाँ लेके निकलेंगे और घूम फिर के आएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन निकले भी कैसे? जैसा कि तुम जानते हो कि गवर्नमेंट ने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, अब बॉर्डर सील हैं। हरियाणा की बात करूँ मैं, दिल्ली की बात करूँ तो दोनों ने सील किया हुआ है। मैं यूपी की बात करूँ, उधर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, इन सब ने सील कर दिया। तो ट्रैवलर का तो जाना ही मुश्किल हो गया है। यही तो है ना कि प्रॉब्लम। हमें अनलॉकडाउन तो हमें बोल दिया गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बोला है, पूरी तरीके से हमें अनलॉक नहीं किया गया है। हर किसी ने अपनी अपनी और कंडीशंस रख दी कि कहीं हमारे स्टेट में आओगे तो 14 दिन का होगा, हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे। या तो स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी तो सेंट्रल ने परमिशन दे दी तो स्टेट गवर्नमेंट रास्ते रोक रही है। दिल्ली वालों को ना यूपी वाला घुसना दे रहा है, ना हरियाणा वाला घुसना दे रहा है, बीच में हम लोग फंस गए हैं। बट अगर ये खुल जाए, जैसे ये खुलेगा, देखना एकदम से इतने लोग घूमने के लिए निकलेंगे, इतने लोग निकलेंगे, क्योंकि सबको अपना माइंड फ्रेश करना है। घर में बैठे बैठे रोज़ मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं, घर में कहीं बच्चे चिल्ला रहे हैं, कहीं कोई चिल्ला रहा है। अभी जो ट्रैवल इंडस्ट्री की हालत है, मुझे जो लगता है उसमें टाइम लगेगा ग्रो होने में। ट्रैवल इंडस्ट्री में अभी ऑलमोस्ट 80 to 90% ट्रैवल इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। अब कोई बंदा, मुझे मेरी नॉलेज में जितने लोग हैं उनमें से किसी का भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। बहुत सारे ऑफिस भी खाली हो चुके हैं। इस कोविड की वजह से ही बड़े बड़े इवेंट्स कैंसिल हो चुके हैं। चाहे तुम अपना ओलंपिक ले लो, जो कि जकार्ता में होने वाला था, वो भी कैंसिल हो गया। दुबई के अंदर प्रो एक्सपो दुबई 2020 वो भी कैंसिल हो गया, वो भी 2021 में होने वाला है। IPL था वो भी कैंसिल इस कोविड की वजह से हो गया। ब्याह शादियाँ वो भी कैंसिल हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई ट्रैवल करेगा और ट्रैवल इंडस्ट्री इतनी जल्दी ग्रो करेगी या उठेगी, मुझे नहीं लगता। मेरा क्योंकि अभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी ओपन नहीं हुए और डोमेस्टिक में इतनी जल्दी कोई ट्रैवल करेगा भी नहीं।
मेरा मानना है कि अगर कॉर्पोरेट ट्रैवल्स हो गए, बिजनेस ट्रैवल्स हो गए, ये कम है, बट जो सोलो ट्रैवल्स होंगे उन पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो प्रिकॉशंस अपना करेंगे कि चीज़ें, बट जो यंग एज है, जो निकलना चाहती है, घूमना चाहती है, जिनको बाउंडेशन दे दी गई है, इतना बांध दिया गया कि भैया घर में ही बैठो, मास्क लगाओ, ये करो, तो ऐसे में उनको एक छूट मिलेगी एकदम से। वो कहते हैं ना खुला सांड, वो वाला हाल हो जाएगा। लोग घूमेंगे, बाहर निकलेंगे कि भैया चलो घूम, इतना मौका मिला कहीं हम घूम के आते हैं, थोड़ा बहुत हम देख के आते हैं। तो ऐसे में सोलो ट्रैवल्स आएगा। ट्रैवल जो इंडस्ट्री है वो तो 1-1.5 साल गई, इतना तो हमें भी पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं इसमें, और उसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। लोगों के फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो गए हैं, और कुछ हेल्थ वाइज कुछ है ना, बहुत चीज़ें लोग सोचने लग गए हैं। मतलब बहुत लोगों को ये भी माइंड में आया है कि यार हम अपनी लाइफ अब तक क्या जी रहे थे, वही गधों की तरह काम करे जा रहे थे, रोज़ कमा रहे थे, सुबह ऑफिस चले जाते, शाम को वापस आ जाते हैं, हमने अपनी लाइफ तो जी नहीं। और अगर मान लो बाई चांस ये चीज़ ऐसी बड़ी हो गई, इतने बड़े लेवल पे हो गई कि हम कुछ देख ही नहीं पाए, हम तो घर बैठ गए, कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में, तो लोगों को मुझे लगता है कि सोच बदलेगी। लोग मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तुम अभी तुम ट्रैवल इंडस्ट्री को कहाँ देखते हो, और क्या सजेशन देना चाहोगे ट्रैवल इंडस्ट्री को भी और जो ट्रैवलर हैं उनको भी? तो मेरा सजेशन तो यही है कि ट्रैवल इंडस्ट्री को थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर आने में, बट आएगी। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और ना ही हमारे जो टॉप मार्केट लीडर्स होंगे ट्रैवल इंडस्ट्री के, उन्होंने भी उम्मीद छोड़ी होगी, क्योंकि ट्रैवल कभी ख़त्म नहीं हो सकता। थोड़ा सा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है और धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। तो यही है कि कोशिश करो कि बाहर निकलो, क्योंकि आप निकलोगे तभी बहुत लोगों की नौकरियां चल रही हैं, बहुत लोगों के घर पल रहे हैं भाई आपके भरोसे। अगर आप ही नहीं निकलोगे, आप ही नहीं घूमोगे, तो होटल वाले भूखे मर जाएंगे, जो ट्रैवल एजेंट हैं वो भूखे मर जाएंगे। उनकी सोचो, निकलो, और देखो प्रिकॉशन रखो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में थोड़ा सा रखो कि मास्क लगा लिया, सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया, थोड़ा सा ध्यान रखा अपना चीज़ें, बट घूमो, क्योंकि घूमने का बहुत अच्छा मौका है इस टाइम पे, सब कुछ साफ़ सुथरा है। देखो ऐसे शायद पता नहीं कितने सालों बाद तुम्हें देखने को मिलेगा, और शायद मिले भी ना, हो सकता है एक जनरेशन पूरी ख़त्म हो जाए और उन्हें ऐसा चीज़ देखने का ना मिले। तो है, ठीक है विजय, थैंक यू योगेश, फिर हो सकता है मिलेंगे ज़रूर, दोबारा डिस्कशन करेंगे किसी चीज़ के ऊपर।